एंड हेलो ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेंडिंग डे को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके बेस पे जो है तो कैसे ट्रेड लेना है। अक्सर आपने देखा होगा कि मंथ में एक दो बार ऐसा होता है कि प्राइस जो है या तो जो आपका स्टॉक है या तो निफ्टी फिफ्टी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, महीने में एक दो बार ऐसा होता है कि प्राइस नॉर्मल मूवमेंट से जो है तो ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट करता है। मतलब अप साइड हो या तो डाउन साइड हो, ये ट्रेंडिंग डे में रहता है। तो ये बड़ा जो मूवमेंट आता है तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके बहुत सारे मेथड है। वन बाय वन जो है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बेसिकली जो है तो आपको इसको समझने के लिए जो है तो ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना तो बेसिकली आपको आइडिया आ जाएगा कि प्राइस जो है तो किस डायरेक्शन में जाने वाला है और कब यहाँ पर जो है तो ट्रेंडिंग में रहने वाला है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना। और अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो ये प्योरली प्राइस बेस ये मेरा जो कोर्स है तो इसका मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों कोर्स का लिंक है, अभी जो है तो आप ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो यहाँ पर आपको मैं इसको चार्ट की मदद से जो है तो डीप में एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद में जो है तो आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। अब ये जो मेथड है तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। और बेसिकली जो है ना तो प्राइस एक्शन जो होता है तो वो सेम ही होता है। इसका मतलब नहीं होता है कि आप स्टॉक देख रहे हैं या तो इंडेक्स देख रहे हैं या तो क्रिप्टो में देख रहे हैं। इस प्राइस एक्शन सभी तरफ जो है तो सेम ही होता है। अब जैसा कि यहाँ पर देखेंगे में तो मंथ में आपके पास एक ऐसा मौका आता है जब आपके पास ये ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर देखेंगे तो ये जो होता है ना कि वन साइड मूवमेंट यहाँ पर चलता है। जैसे कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और क्लोज यहाँ पर हुआ, मतलब हाई यहाँ लगाया और लो यहाँ पर लगाया, इसके बीच में देखेंगे तो ये इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है। तो इसको कैसे जो है तो हमने आइडेंटिफाई करना है और कैप्चर करना है, तो इसके लिए जो है तो आपको थोड़ा बेसिक प्राइस एक्शन यहाँ पर देखना है। मंथ में ऐसे दो तीन मौके हमारे पास आते हैं जब आपका जो कैपिटल है ना, आपको अगर सही समझ में आता है तो वो आप बढ़ा सकते हैं, मतलब दुगना तिगना भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि भाई ऐसा कोई मेथड नहीं होता है कि जिसको जो है तो 100% ऑफ द टाइम आप इसको अगर मैं बता दूंगा और 100% ये काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या तो कोई सेटअप नहीं बना हुआ है जो 100% ऑफ द टाइम काम करे। आपको जो है तो प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना है। मतलब कोई भी सेटअप जो है तो मोस्ट ऑफ टाइम आपके फेवर में काम करना चाहिए और बहुत कम टाइम जो है तो वो लूज मतलब लॉस होना चाहिए, उससे मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा सेटअप जो है तो आपको ट्रेड करना पड़ता है, जिसे हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बोलते हैं। अब जैसा कि ये आपको देखने को मिला, बेसिकली जो है तो आपको इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता है ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ता है थोड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये जो है तो इसको छोड़ दो कि ये कल क्या हुआ है, कि ये जो है तो ये बजट का डे है, इसकी वजह से जो है तो आपको इतना मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन इसमें भी जो है तो ट्रेंडिंग डे नहीं है, बड़ा मूवमेंट हुआ है लेकिन जिग जैग मूव में हुआ है। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें स्मूथली जो है तो वन साइड प्राइस कैसे मूव करेगा ये देखना है। उसके लिए जो है तो आपको क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पर एक्यूमुलेशन कहाँ पर हो रहा है ये आपको देखना है। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है कि प्राइस जो है ना तो क्या हुआ कि बेसिकली 3 फेज में ही काम करता है। मतलब ये ऐसी इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से इसको साइडवेज रहेगा, जिसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। उसके बाद में जो है तो प्राइस मूवमेंट कैसे करता है, तीसरा जैसे आपको तो ये इस तरीके से रहेगा, मतलब प्राइस नीचे आएगा। तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको मार्कअप कहते हैं। ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है इसको मार्कअप, इसे एक्यूमुलेशन कहते हैं, और इसको जो है तो ये मार्क डाउन कहते हैं, ये जो नीचे आया है। तो ये 3 ही फेज में जो है तो यहाँ पर मार्केट काम करता है, इसके अलावा जो है तो और कुछ नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली कैसे समझेगा हमको कि भाई यहाँ से जो है तो ये बड़ा मूवमेंट आने वाला है, या तो यहाँ से जो ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ से आने वाला है,
इसके लिए जो है तो हमें इसको देखना पड़ेगा। ये जो एक्युमुलेशन का फेज होता है, या तो जैसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, आपका कंसोलिडेशन फेज, इसको कंसोलिडेशन कहाँ पर हो रहा है ये आपको देखना पड़ता है। अब जितना ज़्यादा टाइट कंसोलिडेशन उतनी बड़ी जो है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस लेवल से जो है तो प्राइस बड़ी मूवमेंट देगा। कैसे, यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है तो यहाँ पर एक्युमुलेशन कहाँ पर हुआ है या तो कंसोलिडेशन कहाँ पर हुआ है, तो ये देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देखेंगे आमतौर पर जो है तो कभी भी, पर अभी ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो यहाँ पर हुआ है ना, तो इसको छोड़ देना है आपने, क्योंकि ये जो है तो ये बजट का डेटा और ये न्यूज़ बेस्ड जो है तो ये ट्रेडिंग होती है, तो इसकी वजह से आपको जो है तो ये बड़े बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिले हैं। इसका छोड़ के अगर देखेंगे तो उसके पहले भी जो है तो ये, क्योंकि सबको पता है ना कि भाई बजट का डे है, तो यहाँ पर जो है तो बड़ा मूवमेंट अप या तो डाउन, ये अलग बात है, कैसे निकालना है किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, जिसे हम एक्युमुलेशन भी कहते हैं, तो यहाँ पर हुआ है। इसके बाद में जो है तो ये बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब जैसा मैं थोड़ा और पीछे आता हूँ और आपको यहाँ पर डीप में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस लेवल से जो है तो ये प्राइस इतना सारा गिरा है, मतलब यहाँ पर उसके पहले आपने देखना है कि भाई एक्युमुलेशन कहाँ पर हो रहा है। सबसे ज़्यादा एक्युमुलेशन में होता क्या है आगे मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पर अभी इतना ही समझ लो। यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस जो है तो टाइट रेंज में क्या हुआ, एक्युमुलेट हुआ। यहाँ पर देखेंगे ये टाइट रेंज में एक्युमुलेशन हुआ है। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर देखेंगे आपको देखने को मिला कि भाई ये यहाँ पर ये बड़ी मूवमेंट जो है तो ये वन साइड चली है। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। अब इसका मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, ताकि जो है तो आपने उसके बाद में जो है तो खुद ने बैक टेस्ट करना है। मेरे बताने से जो है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे फिर से क्या हुआ कि ये टाइट रेंज में जो है तो ये एक्युमुलेशन हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो, और उसके बाद में यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे यहाँ पर ये करना है कि ये बड़ा मूवमेंट आने से पहले आपको क्या देखना है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे ये बड़ा मूवमेंट आने से पहले आपको क्या करना है कि कहाँ पर ये एक्युमुलेशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा टाइट रेंज में कहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, ये चार्ट के ऊपर आपको देखना है। या तो आपका स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक में देखना है कि सबसे ज़्यादा एक्युमुलेशन, इट मीन्स क्या हो रहा है, ऐसा होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा एक्युमुलेशन इसका मतलब होता है कि भाई जो बायर और सेलर है ना, तो यहाँ पर लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। लिक्विडिटी क्या होती है क्या नहीं है, आपको थोड़ा ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा। जो नोविस ट्रेडर है उनको जो है तो आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं डीप में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो है तो ये लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हुई है, मतलब जिसको बाय करना था उसने बाय किया, अब जिसको सेल करना था उसने यहाँ पर सेल किया। अब उसके बाद में जो है तो प्राइस में देखेंगे, जब अगर मान लो इस लेवल पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पोजीशंस बनी हुई है। अब एक बात सोचना, अगर बड़े प्लेयर की जो है तो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी लगी हुई है तो उसके जो ये क्वांटिटी है तो उसका क्वांटिटी मतलब वो क्या है, अलग से कुछ नहीं है बल्कि स्टॉप लॉस होते हैं। उनकी क्वांटिटी ये 5-10 लॉट नहीं होती है, 50 लॉट नहीं होती है, ये मिलियंस में उनकी क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से जो है तो अब सोचना, जिसके यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर या तो मिलियंस ऑफ पैसा लगा हुआ है, वो अपने पोजीशन के अगेंस्ट में प्राइस जाने देगा क्या, इतने जल्दी नहीं जाने देगा। दैट्स वाई जो है तो ये बड़ी मूवमेंट आती है। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि बड़ी मूवमेंट कहाँ से आने वाली है, और ट्रेंडिंग डे को जो है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया है ना, ये
आप स्टॉक में यूज़ करो, इंडेक्स में यूज़ करो, ये बेसिक प्राइस एक्शन जो है तो सभी तरफ एक ही होता है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के बारे में आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।